यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा देने जा रहे आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से लगे हैं और बिल्कुल लगे रहिए। आपकी तिथि समीप आ रही है, वो है 14 मई। आप बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी अफवाह के आप अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से लगे रहें। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं इधर उधर। लेकिन आज बताते हैं आपको, दो प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं। एक तो आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिना जॉब वाले हैं, जिनको जॉब लेना है, जो चाहते हैं कि परीक्षा तिथि समय पर हो जाए। बिल्कुल सही है, समय पर हो जानी चाहिए। किसी भी आयोग को अपने टाइम कैलेंडर में जो सूचना दे दी गई है उसी के आधार पर परीक्षा लेनी चाहिए। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, परीक्षा इसी तिथि पर हो जाए। लेकिन दिल तो कहता ही है कि टल जाती थोड़ी सी तो और अच्छी थी, लेकिन नहीं, ना टले तो भी अच्छा है। पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ते रहिए। खूब फोन हमारे पास आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं भी परेशान हो जा रहा हूँ, लेकिन असलियत है नहीं रोक पाता हूँ। कुछ लोग और कुछ कमेंट्स भी इधर उधर कर देते हैं कि इसलिए ऐसा करें। नहीं, बहुत मित्रों, आप लोग ही में से ढेर सारे कहते हैं सर बताइए कैसे होगा, सर बताइए मेरी चुनावी ड्यूटी लग रही है, सर रोज ट्रेनिंग पर जाते हैं, बताइए सर कैसे पढ़ें। आते हैं, उसी का विश्लेषण कर रहा हूँ। क्यों टाल देनी चाहिए? उत्तर प्रदेश राज्य के हित में टालनी चाहिए। हमें नहीं कह रहे एग्जाम टले, लेकिन इसलिए टले क्योंकि बड़ी टेक्निकल समस्या फंस गई है। तो बिना जॉब वाले तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहे, उनका ध्यान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ना आप लोगों में से कोई मेरे पास मैसेज भी करे कि हाँ परीक्षा टल रही कि नहीं टल रही। आप लोग केवल पढ़ाई करते रहिए। परेशान तो बेचारे ये हैं, ये 20 से 30% वाले जो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। साल भर बाद फिर से अगला पीसीएस आएगा, इसी बीच टपक गया एग्जाम, टपक गया चुनाव। क्योंकि चुनाव सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें उसकी पूरी मशीनरी, जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले की पूरी प्रशासनिक मशीनरी क्या करती है? निर्वाचन करवाती है। जिलाधिकारी क्या होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, आप जानते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और जिले भर के सारे प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ की सभी, जिसमें आपके राजस्व कर्मी, शिक्षा कर्मी, जो आपके प्राइमरी के टीचर हैं वो तो खैर एवरग्रीन है, कहीं पर भी उठाओ कहीं पर लगा दो। चाहे जनगणना करवाना हो, चाहे चुनाव करवाना हो, चाहे बच्चों को टीकाकरण करवाना हो, चाहे हर घर जो है वो करवाना, सब कुछ प्राइमरी का टीचर, प्राइमरी का बिल्कुल फेंकू है बेचारा, लेकिन करना तो है ही। ये पीड़ा भी मैंने देखा, कहीं रास्ते में आ रहे थे, कई प्राइमरी टीचर एक साथ बैठे हुए, तो उनकी पीड़ा सुन करके बड़ा कष्ट हुआ। सरकार को प्राइमरी टीचर की पीड़ा को समझना चाहिए। तो एक बड़ी संख्या है ऐसे कर्मियों की जो सफल होते हैं। आप देखेंगे सिलेक्शन में सबसे अधिक रेशियो भी इन्हीं लोगों का होता है, ठीक है। इनकी अपेक्षा ये लोग ज़्यादा होते हैं जो किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार हैं, चाहे वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे वो लेखपाल हैं, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के तहत टीचिंग कर रहे हैं, टीचर हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप लोग इन्वॉल्व होते हैं जब चुनाव प्रक्रिया चलती है, और आपके ऊपर पूरी चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? इन्हीं के ऊपर। कोई कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, 14 तारीख को एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 13 तारीख तक काउंटिंग इनको करवाना है, और 14 तारीख को पता लगा कि इनका एग्जाम सेंटर कहाँ है, 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में है। कोई ऐसे लोग एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस टेक्निकल समस्या का समाधान सरकार को तुरंत करना चाहिए। लोक सेवा आयोग पत्राचार किया है, सरकार से कहा भी है। अब सरकार के ऊपर है कि इन लोगों की पीड़ा को समझे। कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक हफ्ते आप आगे पीछे कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा। कर देना चाहिए। टेक्निकल समस्या है, इसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो मैं उत्तर प्रदेश के आप सभी अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से कहना चाहूँगा कि इनकी पीड़ा को समझा जाए, क्योंकि हम लोगों के पास निरंतर फ़ोन आते हैं, निरंतर मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या हो सकता है।
अब क्या बताया जाए, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार जब तक आयोग कोई न्यूज़ देगा नहीं तब तक कहा नहीं जा सकता है। गलत बात अगर कुछ हो जाएगी तो दिक्कत होगी, हम लोगों की भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। तो मित्रों ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि, लेकिन इसके लिए अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप लोग जरूर अपने इस पीड़ा से शासन और प्रशासन को अवगत कराएं, क्योंकि 13 तारीख की रात तक काउंटिंग होने का मतलब आप परीक्षा की तिथि को आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत बड़ी संख्या इनकी है, 20 से 30%। अगर हम 5 लाख 5.5 लाख का 10% ही कहें तो कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, मतलब 50,000 की संख्या में ये हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या आपके पास है, आप लोग जरूर इस पर जो है सरकार के साथ पत्राचार, एक बार मैसेज तो कर ही सकते हैं, मैसेज कर दीजिए आप एक दिन मैसेज कर दीजिए, शासन को मैसेज कर दीजिए, आयोग को मैसेज कर दीजिए, हो सकता है बात आपकी बन जाए परीक्षा तिथि वैसे। लेकिन आप लोग बिल्कुल कतई नहीं, आप लोगों को मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोई डिस्टर्बेंस होइए फिर कहें कि सर तो आपने कह दिया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी टेक्निकल समस्या है, इसलिए तिथि में परिवर्तन है और परिवर्तन होने की संभावना भी है। तो जो भी हो इसको जल्दी डिक्लेरेशन कर देना चाहिए, जिससे कि लोग वहां की स्थिति में ना रहें। मित्रों यही बात है। अब इसको आप जैसे भी कहें, आप तक हम छोटी छोटी न्यूज़ को पहुंचा देते हैं, इसका मतलब कतई कहीं इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। आप तक न्यूज़ पहुंचाना मेरा दायित्व है, मेरा चूँकि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तो किसी न किसी माध्यम से लोगों के पास फ़ोन मैसेज सब आते रहते हैं, इसलिए परीक्षा तिथि में बदलाव होना चाहिए। और जो मुझे जानकारी मिली है कि हो सकता है परीक्षा तिथि में बदलाव हो भी सकता है। हालांकि आयोग परीक्षा तिथि के लिए तैयारी कर रहा है, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना है, पत्राचार हो रहा है। आप लोग भी एक मैसेज चाहे ईमेल कर दीजिए, चाहे जो है आप लोग और अन्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार मैसेज जरूर कर दीजिए, शासन स्तर पर भी और आयोग के स्तर पर भी। परीक्षा टलनी चाहिए और परीक्षा टलेगी भी। चलिए यही न्यूज़ आपके पास थी और इस न्यूज़ को आप तक भेज रहा हूँ। लेकिन इस सारी न्यूज़ को पाने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। DPIS यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे विश्वसनीय और बेहतरीन मार्गदर्शन बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के आप तक पहुँचाया जा रहा है। और DP पांडे देवप्रयागम IAS अकेडमी आपके साथ सदैव प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हम आपके साथ रहते हैं। आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर हमसे कोई मतलब नहीं रहता है, आप जाइए राज कीजिए। बहुत लोग आते हैं नमस्ते प्रणाम के बाद, एक ही दिन के बाद रात में नमस्कार तक आ जाते हैं, फिर भी आप राजा हो जाते हैं, किंग हो जाते हैं। किंग बनते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप मुझे कभी याद करें या ना याद करें, लेकिन हम तो आपके लिए, हम लोग तो आपके लिए सदैव उसी तरीके से रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी परीक्षा पर बिल्कुल लगे रहिए, तैयारी पर लगे रहिए।